नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 इंग्लिश और प्लस हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है पहला क्वेश्चन, आवर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री देयर्स रिलीजियस। कह रहा है कि हमारा देश धार्मिक देश है और उनका धार्मिक है। तो ऑप्शन ए इज आएगा, ऑप्शन बी आर है, ऑप्शन सी आल्सो है, ऑप्शन डी हैव है। तो इसमें क्या आएगा? सही आंसर इसका इज हो जाएगा। देयर्स इज रिलीजियस यानी कि धार्मिक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, इज आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर सर टीचेज मैथमेटिक्स डॉट डॉट और इंग्लिश। यानी कि हमारे अध्यापक गणित पढ़ाते हैं और इंग्लिश। तो क्या ऑप्शन ए अक्रॉस, ऑप्शन बी बी साइड्स, ऑप्शन सी बी साइड और ऑप्शन डी बोथ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी साइड्स हो जाएगा। यानी कि इसके अलावा भी गणित के अलावा भी क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी साइड्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लीज कम द बाथरूम। यानी कि कृपया गुसल खाना से बाहर आओ। तो ऑप्शन ए आउट ऑफ, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आउट ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आउट ऑफ, बाहर आओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है, प्लीज डोंट लाफ, हंसो मत, दोज बेगर्स, उन भिखारियों पर, वो भिखारी हैं उन पर हंसो मत। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी अगेंस्ट, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8 यानी कि उन पर मत हंसो। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाफ एट दोज बेगर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला आइए अगला क्वेश्चन देख कि प्लीज 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 स्टॉप सो मैनी मिस्टेक्स। बंद करो इतनी सारी गलतियां। ऑप्शन ए टू मेक, ऑप्शन बी मेक, ऑप्शन सी मेकिंग, ऑप्शन डी मेक्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, मेकिंग। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स यानी कि बंद करो इतनी सारी गलतियां। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सी हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? कह रहा है वह 15 मिनट तक उसके पति हैं। तो ऑप्शन ए इज वीटिंग, ऑप्शन बी हैज बीन वीटिंग, ऑप्शन सी हैज बीन वीटेन, ऑप्शन डी डी कहता है वीट्स। तो सही आंसर है यानी कि वह 15 मिनट तक उसके पति पिटाई कर रहे हैं। क्या पिटाई कर रहे हैं? हैज बीन पिटाई हो रही है। सही आंसर हो जाएगा हैज बीन वीटिंग यानी कि पिटाई सबसे उपयुक्त है भाई। तो पिटाई कर रहा है यानी कि 15 मिनट से पिटाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, हैज बीन वीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द इंग्लिश इंग्लिश, द इंग्लिश इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजी। ऑप्शन ए स्पीक है, ऑप्शन बी स्पोक है, ऑप्शन सी स्पोकन है, ऑप्शन डी इज स्पोकन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश का मतलब क्या भैया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीक, बोलना। अंग्रेजी अंग्रेजी बोलना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रेन कम्स द क्लाउड्स। बारिश आती है बादलों से। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी नियर, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी अंडर। तो बारिश आती है तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रॉम से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द शिप रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड। जहाज रॉबिन्सन द्वीप पर पहुंचे। ऑप्शन ए हैड बीन ब्रोकन, ऑप्शन बी हैव बीन हैविंग हैविंग बीन ब्रोकन, ऑप्शन सी हैविंग ब्रोकन, ऑप्शन डी हैज ब्रोकन। तो जहाज रॉबिन्स द्वीप पर पहुंचे, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैविंग बीन ब्रोकन, टूट गया। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन अंग्रेजी का। ये कहना चाह रहा है कि द स्टार्स काउंटेड यानी कि सितारे गिना हुआ। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी कैन बी, ऑप्शन सी कैन नॉट बी, ऑप्शन सी मस्ट। तो सितारे गिना हुआ सही आंसर इसका हो जाएगा, हो नहीं सकता, कैन नॉट बी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड यानी कि सितारों को गिना नहीं जा सकता। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आइए हिंदी की तरफ चलते हैं और हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं हिंदी विषय।
कहता है भाई भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए विभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो भाई हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा भाई संस्कृत को कहते हैं भाई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़ है, ऑप्शन बी आस्ट्रिक है, ऑप्शन सी चीनी तिब्बती है, ऑप्शन डी भारोपीय। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारोपीय परिवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का है, ऑप्शन बी ज्ञा है, ऑप्शन सी त्रा है, ऑप्शन डी छा है। तो भाई छा की बात करें तो इसमें आता है का है और प्लस षटकोण वाला सा है, ये बनता है इससे मिलकर भाई छा। तो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए जा प्लस इया, ऑप्शन बी जा प्लस इया, ऑप्शन सी जा प्लस इया और जब ऑप्शन डी कहता है जा प्लस धा। तो ज्ञा की बात करें भैया तो ज्ञा किससे मिलकर बना है? यानी कि जा आधा जा और यहां से मिलकर बना है भाई ज्ञा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली की अगर बात की जाए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? भाई हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी ब्राचड, ऑप्शन सी सौरसैनी, ऑप्शन डी मागधी। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही आंसर हो जाएगा सौरसैनी से हुई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सौरसैनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर में है, ऑप्शन बी चेन्नई में है, ऑप्शन सी मैसूर में है, ऑप्शन डी हैदराबाद में है। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 है, ऑप्शन बी 51 है, ऑप्शन सी 52 है, ऑप्शन डी 53 है। तो 52 होती है भैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है 52। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? और संयुक्त व्यंजन कौन से होती है भाई? तो छा है, तिरा है, ज्ञा है और हमारा क्या भैया सिरा है। क्या है? सिरा है। ये हमारे चार संयुक्त अक्षर होते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये तो तीनों होंगे नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन बताना है। और नासिक की बात करें तो भैया क्या हो जाएगा? नासिक के ये हो यंगणम, यानी कि यंगणनम, ये वाले होते हैं हमारे नासिक के भैया। ये वाले हमारे नासिक के होते हैं। तो इसमें से ये वाला हो जाएगा या है, जा है, सा है, गा है। तो ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि वहां है, या है, अड़ा है और ना है और माँ है, ये नासिक के वर्ण होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा एक क्या है भाई? ब्रज भाषा की अगर बात की जाए तो हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पश्चिमी हिंदी है। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी ओष्ठ्य, ऑप्शन सी कंठतालव्य, ऑप्शन डी नासिक्य। अगर हम बात करें भाई ओ है, अगर हम बात करें भाई औ है, इन दोनों की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे कंठोष्ठ। क्या कहलाते हैं? हमारे कंठोष्ठ कहलाते हैं। अगर हम बात करें किसकी? ए और आई की, तो ये कंठतालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपको उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमारी वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। वर्णमाला को बहुत ही डिटेल से समझाया है। जिंदगी में कभी भी वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं भैया? इन पर नुक्ता लगा हुआ होता है। कौन सी है? ऑप्शन ए दक्षिणी भाषाओं की है, ऑप्शन बी संस्कृत की है, ऑप्शन सी अंग्रेजी की है, ऑप्शन डी अरबी फारसी की है। तो का गा जा फा ध्वनियां कैसी होती हैं? अरबी फारसी ध्वनियां होती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरबी फारसी ध्वनियां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत है, ऑप्शन बी तालव्य है, ऑप्शन सी ओष्ठ है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। दंत की बात करें तो भाई तय वर्ग हो जाएगा और ला होता है इसमें और सा होता है, ये दंत वर्ण कहलाते हैं।
तालव्य की बात करें तो भी चा वर्ग होता है, और चा वर्ग के साथ साथ क्या होता है भाई, ये छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, और या होता है, और दो का ई वाला सा होता है। तो इसमें भैया चा वर्ग में छा आता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर तालव्य। ओष्ट वाले में कौन से होते हैं, तो ओष्ट वाले में भी पा वर्ग होता है, और छोटा ऊ होता है, और बड़ा ऊ होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, सही आंसर इसका हो जाएगा भैया 1956 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है 1956 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। भाई कंठ ध्वनियां आपको बतानी है। कंठ की बात करें हमने फिर वही बात पाई कि भी का वर्ग है, और का वर्ग के साथ साथ छोटा आ है, और हम बात करें भाई बड़ा आ है, और हम बात करें भाई हा है, और विसर्ग है। ये हमारी कैसी है, ये कंठ ध्वनियां है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, का वर्ग वाला हो जाएगा। अगर हम बात करें भाई टा वर्ग है, कौन सा टा वर्ग है, और टा वर्ग के साथ साथ क्या है, ऋ है, और भाई कौन सा है, षटकोण वाला सा है, और हमारा रा है। ये मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी। चा वर्ग की बात करें तो अभी हमने बताया था भाई चा वर्ग की बात कौन सी हो जाएंगी, हमारी तालु वाली हो जाएंगी। यार अलावा कैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं। भाई अयोगवा वर्ण बताने भाई हिंदी वर्णमाला के अंदर, तो अयोगवा की बात करें, छोटी ई बड़ी ई, ईश्वर है हमारे ईश्वर है भैया। तो अयोगवा की बात करें तो हो जाएंगे हमारे, ना तो छोटी ई बड़ी है, ना छोटा ऊ बड़ा ऊ है, और ना ही छोटा आ बड़ा है। हो जाएंगे भाई अंग और अंग हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इस वाले को भी अनुस्वार कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वाले को अनुस्वार कहते हैं, और अंग वाले को भाई विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विसर्ग कहते हैं। और इन्हें भैया दोनों को क्या कहा जाता है, तो दोनों को हम अयुग्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताने हैं, और मूर्धन्य की बात करें भाई तो टावर्ग वाला है, और टावर्ग के साथ साथ कौन सा है भाई, ऋ है, और भाई सब षटकोण वाला सा है, और हमारा रा है। ये हमारे कैसे हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं भैया। तो कौन सा आ जाएगा, टा है, ठा डा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे तालु वाले हो जाएंगे, ये हमारे ओष्ठ वाले हो जाएंगे, ये हमारे कंठ वाले हो जाएंगे। तो ये मूर्धन्य वाले ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है, ये आपको बताना है। तो अमानक वर्ण की बात करें, घा है, बी कहता है माँ है, ऑप्शन सी कहता है धा है, ऑप्शन डी कहता है खा है। तो अमानक वर्ण कौन सा भैया, आ होता है भैया। ऑप्शन नंबर इसका आ हो जाएगा भाई, आ अमानक वर्ण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योगवा है। वही योगवा बताना, योगवा का है अयोगवा संयुक्त व्यंजन होते हैं, नहीं भैया। विसर्ग होते हैं, हाँ हो सकते हैं। अल्पप्राण होते हैं, नहीं होते हैं। महाप्राण होते हैं, नहीं होते हैं। तो विसर्ग क्या कहलाते हैं भैया, अयोगवा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाली ढूढ़ाली बोली है। ऑप्शन ए दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थान की, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान की। तो ढूढ़ाली बोली कहाँ की है, सही आंसर इसका बताना है भाई, पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। भाई उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण नहीं है, तो दंत की अगर हम बात करें भाई, ता है, ता वर्ग वाले था है, और हम बात करें दा है, और हमारा धा है, और हमारा ना है, ता था दा ना, और हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, ला हो जाएगा, और हमारा सा हो जाएगा। ये वर्ण हमारे कैसे कहलाते हैं, ये वर्ण जो जितने भी हैं भैया, ये हमारे दंत वर्ण है। कैसे हैं, दंत हैं। अब ये कह रहा है कभी दंते वर्ण नहीं है, तो आप मिला लो भैया। तो देखो भैया, दा भी है, ता भी है, ना भी है, इसका मतलब टा नहीं है, और टा कैसा वर्ण हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो ये आपको बताना है, और स्वर कौन सी होती है हमारे, आ है, छोटा बड़ा है, और आगे के होती है हमारे, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ एक स्वर नहीं है, ये व्यंजन है भैया। नेक्स्ट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश और हिंदी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।